डेंगू के प्रकोप के चलते सरकारी अस्पताल में तैयारी पूर्ण। काशीपुर सितंबर माह शुरू होते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले वायरल फीवर से लोगों की तेजी से प्लेटलेट काम हो रही थी, लेकिन अब डेंगू का प्रकोप तेजी से अपने पांव पसारने लगा है। आज जब हमारी टीम ने एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय का रुख किया और वहां पर डेंगू को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है, इसको लेकर डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव पुनेठा से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज काशीपुर राजकीय चिकित्सालय में नहीं आया है, जबकि वायरल फीवर के मरीज काफी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अभी लगभग 3 दिन पूर्व डेंगू की चपेट में आकर एक 35 वर्षीय युवक की काशीपुर में मौत हो चुकी है, लेकिन उस व्यक्ति ने डेंगू के चलते अपना इलाज घर में रहकर कराया था, जिससे उसकी प्लेटलेट काफी कम हो गई थी और उसके नाक कान से रक्त बहने लगा था। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि अगर बुखार आए तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर अस्पताल में पूर्ण तैयारी की जा चुकी है, दवाएं पूरी तरीके से उपलब्ध है और डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का एक कक्ष भी बनाया गया है, जहां पर मच्छरदानी भी लगाई गई है और डेंगू की जांच के लिए किट भी उपलब्ध है। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने कहा कि डेंगू को लेकर हमारे यहां पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसी के साथ ही अस्पताल के सीएमएस खेमपाल सिंह ने बताया कि डेंगू को लेकर अस्पताल में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हालांकि अभी तक डेंगू का एक मरीज भी अस्पताल में नहीं आया है, जबकि वायरल फीवर के कई मरीज अस्पताल में आ चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि हल्का सा बुखार आने पर अस्पताल में आकर चिकित्सकों से परामर्श लें। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस समय डेंगू का सीज़न चल रहा है, लेकिन जितनी हमारे पास अभी ओपीडी में केसेस आ रहे हैं उसमें प्लेटलेट्स तो काफ़ी डाउन आ रही हैं पेशेंट्स की, 60-70 हज़ार तक भी आ रही हैं। इससे कम प्लेटलेट्स फ़िलहाल अभी देखी नहीं गई मरीजों में, और मरीज़ को ठंड लग के बुखार, उल्टी जैसा मन और ये सब हो रहा है। लेकिन जब हम इनका ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो कोई भी डेंगू में एलाइजा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और जब तक डेंगू एलाइजा पॉजिटिव नहीं होता तो वो कंफर्म केस नहीं माना जाता है। और जहाँ पे डेंगू की बात करें, फ़िलहाल एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 29 में एक डेंगू का केस आया था, तो सीएमओ कार्यालय से आया था। उस जगह पे हमने छिड़काव करा के उनके घर को सैनिटाइज करवा दिया था और फ़िलहाल वो पेशेंट ठीक है। और अस्पताल की जहाँ तक बात करें तो अस्पताल में हमारी पूर्ण रूप से पूरी तैयारियाँ हैं, सभी बेड रेडी हैं और डेंगू के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जो भी मेडिसिन चाहिए और मच्छरदानी लगे हुए बेड्स रेडी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोग जो है भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि सब 60-70 हज़ार प्लेटलेट जाने से खतरा हो जाता है, क्या क्या इस तरीके की? नहीं, ऐसा कहना एकदम गलत है कि 60-70 हज़ार प्लेटलेट्स होने पर आपको डेंगू हो गया है। जब तक प्लेटलेट्स चाहे 30 हज़ार हो जाए, लेकिन अगर पेशेंट को कोई ऐसी नेज़ल ब्लीडिंग या कहीं से कोई इस तरीके के चीज़ें नहीं दिखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरपन महसूस कर रहा है और उसका डेंगू का एलाइजा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तभी उसको प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 30-40 हज़ार तक हमें प्लेटलेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर प्लेटलेट कम होती है, क्या यहाँ पर जो है जम्बो पैक की भी पूरी सुविधा है? हमारे यहाँ पे प्लेटलेट्स की व्यवस्था है, फ़िलहाल जम्बो पैक्स की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका इंतज़ाम कर देते हैं। डेंगू का जम्बो पैक बन जाता है हमारे अस्पताल में, उसमें कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है, 2-4 घंटे लगते हैं, डेंगू जम्बो पैक तैयार हो जाता है। डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया है। हमारे हॉस्पिटल में 12 बेड हमने जो डेंगू के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, जो कि और हमारे यहाँ प्लेटलेट की भी सुविधा है और डॉक्टर पुनेठा इसके नोडल अधिकारी हैं, वो सब देख रहे हैं। व्यवस्था हमारे पास पूरी है। सर, डेंगू की जांच के लिए जो है किट आई है, क्या है? हमारे पास किट भी अवेलेबल है और फिर एलाइजा कराते हैं हम, चंदन डायग्नोस्टिक से एलाइजा करवा लेते हैं। दवाइयों की क्या स्थिति है सर? दवाई हमारे पास बहुत है, जो भी पूरी दवाई है? हाँ, पर्याप्त मात्रा में है। हमारे हॉस्पिटल में किट्स हैं, डेंगू के टेस्ट करने के लिए किट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको फीवर आ रहा है इस तरह से, तो हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। अपने हॉस्पिटल में अब ये सुविधा अवेलेबल है और हमारे अंदर वार्ड, डेंगू वार्ड है, उसमें कम से कम 10 बेड हैं हमारे पास। तो अभी तो कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास डेंगू का पॉजिटिव हमारे पास आया नहीं है। हालांकि हम लोग सब टेस्टिंग कर रहे हैं बराबर, लेकिन कोई टेस्ट अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया है हमारे पास।
जैसे पिछले साल तो काफ़ी केसेस थे, और लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी कोई केस हमारे वहाँ नहीं डायग्नोस हुआ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से फीवर आता है और प्लेटलेट जो है कम हो जाती है, क्या उसमें सीबीसी कराते हैं आज सबकी या क्या? हाँ, हम लोग सबके सीबीसी कराते हैं, और जहाँ प्लेटलेट्स हमको कम दिखते हैं तो वहाँ तो डेंगू टेस्ट तो हम कराते ही हैं, और वैसे भी जहाँ हमें सस्पेक्ट लगता है तो हम डेंगू टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट्स की मात्रा जब बहुत कम होती है तब हम प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, तो वैसे अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत होती नहीं है। जिस तरीके से प्लेटलेट कम होती है तो क्या जंबो पैक का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम? हमारे वहाँ जो लैब, हमारे वहाँ जो पैथोलॉजी सेंटर में प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं। तो अभी तक पूरी तैयारियाँ हैं? पूरी तैयारी है। डेंगू वार्ड है, और प्लेटलेट्स के लिए भी, प्लेटलेट्स किसी को इन्फ्यूज़ करना है तो वो भी हमारे पास हैं। हमारी पूरी तैयारी है डेंगू से निपटने के लिए। हाँ, हमारे मेडिसिन पर्याप्त जो भी होती हैं सब हैं।